नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर ईडी की रेड। प्रतीक जैन के घर पहुंची ममता, बड़ा विवाद। ममता बोली, पार्टी से जुड़े दस्तावेज ईडी ने उठाए। ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ईडी का आमना सामना हो गया। ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। ममता ने छापेमारी पर नाराजगी जताई और कहा कि पार्टी से जुड़े दस्तावेज ईडी ले गई। उन्होंने कहा ये सब अमित शाह करवा रहे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ईडी के काम में बाधा डाल रही है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी रेड पर भड़की ममता, अमित शाह पर लगाया साजिश का आरोप। बोली, ईडी पार्टी की रणनीति, योजनाएं और गोपनीय दस्तावेज लेने आई। बोली, एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दस्तावेज उठाए जा रहे हैं। कोलकाता में ईडी की छापेमारी के बाद सियासी माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर इकट्ठा होने लगे। बढ़ते तनाव के बीच विधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी का असली मकसद उनकी पार्टी की अंदरूनी राजनीतिक जानकारी हासिल करना है। ममता ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी हमारे दफ्तर में उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं और गोपनीय दस्तावेज लेने आई है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस कार्रवाई को करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो गृह मंत्री देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, वही ये सब करवा रहे हैं। अमित शाह हमारी पार्टी की उम्मीदवार सूची इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दस्तावेज उठाए जा रहे हैं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि दस्तावेज बिना किसी उचित सुरक्षा व्यवस्था के ले जाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी और गृह मंत्री का काम राजनीतिक दलों की रणनीति और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मैं बीजेपी के पार्टी दस्तावेज ले लूं तो क्या होगा। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कटे, बीजेपी की चिंता बढ़ी। हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का बीजेपी का अब टारगेट है। पार्टी का लक्ष्य है 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जोड़ने का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल सामने आई। चुनाव आयोग ने यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 2 करोड़ 89 लाख नाम काट दिए गए हैं, जो कुल वोटर्स का करीब 18.7% है। इस लिस्ट के जारी होने के कुछ घंटों बाद प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने पर चिंता जताई गई। बैठक में पार्टी नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को साफ आदेश दिया कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 200 नए वोटर जुड़वाने का लक्ष्य पूरा किया जाए, इससे पहले कि अंतिम मतदाता सूची जारी हो। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रदेश में इस समय 1,77,000 मतदान केंद्र हैं। अगर हर बूथ पर 200 वोटर जोड़े जाते हैं तो पार्टी का लक्ष्य 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा असली वोटर्स को जोड़ने का है। पार्टी का अनुमान है कि यूपी में इस समय करीब 15 करोड़ 50 लाख योग्य मतदाता होने चाहिए। क्या बीएमसी चुनाव में नामांकन घोटाला हुआ? हाईकोर्ट पहुंचा मामला, उम्मीदवारों के नाम काटने का आरोप, सत्ताधारी दल पर सवाल। मुंबई चुनाव में बड़ा विवाद, अब कोर्ट करेगा फैसला। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नामांकन पत्रों को जानबूझकर और बड़े पैमाने पर गलत तरीके से खारिज किया गया। इस याचिका के मुताबिक कई उम्मीदवारों के नामांकन ऐसे कारणों से रद्द किए गए जिनका जिक्र राज्य चुनाव आयोग के नियमों में कहीं नहीं है। ये याचिका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के कारोबारी मोजम अली मीर ने अपने वकील ए सिद्दीकी के जरिए दायर की है। मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखांड के सामने हुई। कोर्ट ने इसे शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका का आरोप है कि वार्ड 1 से 227 तक के रिटर्निंग अफसरों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नामांकन मनमाने, तकनीकी और गैर कानूनी कारणों से खारिज कर दिए। रूस से तेल खरीदने पर भारत को और सजा देने वाले हैं ट्रंप। अमेरिका ने बनाया ऐसा कानून, भारत पर भी लगेगा 500% टैरिफ। अगले हफ्ते लागू हो सकता है ये फैसला। अमेरिका भारत और चीन पर बहुत बड़ा व्यापारिक दबाव बनाने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी आर्थिक सजा लगाई जा सकती है। इस नए प्रस्तावित कानून के तहत भारत और चीन पर लगने वाला टैरिफ 500% तक बढ़ सकता है और यह फैसला अगले ही हफ्ते लागू हो सकता है।
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से इस मुद्दे पर बातचीत की जो काफी सकारात्मक रही। इसके बाद ट्रंप ने इस कड़े प्रतिबंध कानून को हरी झंडी दे दी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया किन किन देशों पर लगेगा प्रतिबंध। लिंडसे ग्राहम बोले, कानून से ट्रंप को मिलेगी भारत, चीन और ब्राजील पर बड़ी ताकत। अमेरिका रूस से तेल खरीदने को युद्ध में मदद देने वाला बताता रहा है। अमेरिका के नए बिल के मुताबिक जो देश जानबूझकर रूस से तेल खरीदेंगे या रूसी यूरेनियम खरीदते रहेंगे उन पर अमेरिका भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा सकेगा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इस कानून से ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी ताकि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करें। अमेरिका का मानना है कि यही तेल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है। ये बिल रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है और इसे अगले सप्ताह संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। ढाका में बीएनपी नेता की गोली मारकर हत्या, मृतक का नाम अजीजुर रहमान मुसब्बिर। बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही हैं हिंसक घटनाएं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार रात एक बड़ी राजनीतिक वारदात सामने आई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के स्वयंसेवी संगठन स्वेच्छासेवक दल के एक वरिष्ठ नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अजीजुर रहमान मुसब्बिर है जो ढाका सिटी नॉर्थ स्वेच्छा सेवा दल का पूर्व महासचिव था। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी, यूरोप में बड़ा तनाव। डेनमार्क अमेरिका की अहम बैठक, ग्रीनलैंड मुद्दे पर होगी बात। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो अगले हफ्ते डेनमार्क सरकार से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में ग्रीनलैंड के मुद्दे पर चर्चा होगी। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मांग दोहराई। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी एक विकल्प है। इस बयान के बाद यूरोप में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने पेट्रो को व्हाइट हाउस बुलाया, कोलंबिया रिश्तों में नया मोड़। ट्रंप पेट्रो की दोस्ताना बातचीत, सैन्य धमकी के बाद ठंडी पड़ती राजनीति। कोकीन आरोपों के बाद भी अब ट्रंप बोले अच्छी रही बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बारे में अपने रुख में अचानक बदलाव किया। हाल ही में ट्रंप ने पेट्रो को व्हाइट हाउस बुलाने का न्योता दिया है जहां दोनों नेता जल्द मिलने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच एक सौहार्दपूर्ण फोन कॉल हुआ जिसमें पेट्रो ने ड्रग्स से जुड़ी स्थिति और अन्य मतभेदों पर चर्चा की। ट्रंप ने बातचीत के टोन की तारीफ की और भविष्य की बैठक की उम्मीद जताई। यह बदलाव कुछ दिन पहले तक की कड़ी टिप्पणियों के ठीक बाद आया है। ट्रंप ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद कहा था कि कोलंबिया भी बहुत बीमार है और पेट्रो पर कोकीन बनाने और उसे अमेरिका में बेचने का आरोप लगाया था। अब दोनों देशों के बीच तनाव के माहौल से ये नरम रुख विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.